जनक ने पूछा महर्षि अष्टावक्र से कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय है जिससे कि मैं इस जन्म में मुक्त हो जाऊं। अष्टावक्र ने कहा कि हे जनक, ऐसा उपाय है, इस जन्म में ही नहीं, जितनी देर घोड़े के एक पायदान से दूसरे पायदान पर पांव रखने के लिए वक्त चाहिए, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, बस उतनी देर में ही मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्या है ये सूत्र? बड़ा अद्भुत सूत्र रहा होगा। जनक बड़े प्रसन्न हुए। जनक ने कहा, हे प्रभु, अवश्य ही मुझे वो सूत्र बताइए। आप जैसे जैसे कहेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा। इससे पहले कि अष्टावक्र के सूत्र लें, एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से कह दूं, सरल शब्दों में, क्योंकि अष्टावक्र के शब्द समझने में आसानी हो जाएगी। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद ये एक ही सूत्र आपके लिए पर्याप्त हो। नींद की अवस्था में आप जिस अवस्था में होते हो, जागृति की अवस्था में वैसे ही हो जाओ। फिर बोलता हूं, सोते हुए तुम जिस अवस्था में होते हो, जागते हुए तुम बिल्कुल वैसी ही अवस्था में अगर आ जाओ तो अष्टावक्र का ये ही सूत्र है। अष्टावक्र की पूरी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये रस है, निचोड़ है, इसको बहुत ढंग से समझेंगे, शांति से, एकाग्र भाव से, रात्रि के वक्त शोरगुल समाप्त हो जाए, भीड़ भाड़ समाप्त हो जाए, तो रात्रि के वक्त इन शब्दों को सुनना। कोलाहल में, शोरगुल में इसे मत सुनना, क्योंकि अति सूक्ष्म सूत्र है। अगर थोड़ा सा भी तुमने खटका किया, चूक जाओगे। मैं अक्सर एक शब्द बोला करता हूं, वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। ऐसे मौन में तुम्हें उतरना होगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें यह कहता कि वो आ रहे हैं सांसों, जरा ठहर जाओ।
आहिस्ता शब्द उड़ा देता। वो आ रहे हैं, सांसों जरा ठहर जाओ। तुम्हारे चलने से भी इबादत में खलल पड़ती है। लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा कह दिया तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे। सांसों को इतना तो चलना ही होता है। जो नींद में जिस पोजीशन में तुम थे, उस पोजीशन में जागृत अवस्था में आप जिस दिन हो गए, उस दिन आप परमात्मा हो जाओगे, नहीं हो। मैंने पिछले प्रवचनों में कहा कि तीसरे नेत्र पर कंडेंस मत हो, सांसों पर ध्यान एकत्रित मत करो, सांसों को आते जाते हुए मत देखो। तीसरे नेत्र पर ध्यान एकाग्र मत करो। आनापान सति योग में ध्यान एकाग्र न करो। उसका कारण क्या रहा होगा? क्या है कारण? अष्टावक्र है कारण। ये शब्द मैंने आपको, ये सूत्र मैंने आपको दिया सिर्फ अष्टावक्र का शब्द सरल करने के लिए। मैंने सूत्र दिया कि रात्रि को आप जिस पोजीशन में होते हो, जागृत अवस्था में आप बिल्कुल उसी अवस्था में आ जाओ। मैंने कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ अवस्थाएं बदली। सुषुप्ति को बदलकर जागृति में ले आया। सुषुप्ति की अवस्था में आप जिस स्थिति में होते हो, जागृति अवस्था में आप उसी तरह हो जाओ। अब समझिए इस बात को, इसकी व्याख्या को। आप सोए पड़े हो घूक निद्रा में, सुसुप्ति में, कोई पता नहीं कहां हो कहां नहीं। बड़ी आनंददायक गहरी घनी निद्रा में आराम, पूर्ण विश्राम की स्थिति में तुम सोए पड़े हो। उस वक्त तुम्हारी स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? वही स्थिति तुम्हें जागृत अवस्था में लानी होगी। घूक सुसुप्ति में आपकी अवस्था क्या है? सुसुप्ति में सांस आई, सांस गई, आप देख पाते हो? यद्यपि ऐसा नहीं होता कि सांस ठहर गई हो। सांस आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती रहती है, जाती रहती है, रात भर पूर्ण सुसुप्ति काल में। अगर ना आती जाती तो आप जिंदा ही ना बचते। सांस आती है, सांस जाती है, लेकिन क्या आप उसे निद्रावस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में देखते हो? नहीं देखते हो। सांस आती है, सांस जाती है,
लेकिन तुम सांस के आने जाने पर जरा भी तवज्जो नहीं देते। तुम अपनी अवस्था में घूक पड़े रहते हो। सुसुप्ति की अवस्था में आनापान सती योग की तरह तुम कहीं अपना ध्यान एकत्रित किए होते हो। त्राटक की तरह तीसरे नेत्र पे तुम ध्यान एकत्रित किए होते हो? नहीं होते हो। तुम्हें ध्यान का ही पता नहीं होता। सांस आई सांस गई, विपश्यना साधना में यही कुछ करना होता है। सांस आई, तुमने देखा, सांस गई, तुमने देखा। विपश्यना में और क्या करना होता है? त्राटक में और क्या करना होता है? तीसरे बिंदु पर तुमने लगातार ध्यान को फेंकना होता है, एकत्रित करना होता है। आनापान सती योग में भी यही कुछ होता है। लेकिन तीनों विधियों में आप अपना ध्यान अपनी इच्छा के मुताबिक लगाते हो। फिर समझ लेना, तीनों अवस्थाओं में, तीनों विधियों में आप अपना ध्यान किसी विशेष तरीके से किसी विशेष जगह पर लगाते हो। विपश्यना में, त्राटक में, आनापान सती योग में। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि घोर सुसुप्ति की अवस्था में आप जिस पोस्चर में लेटे होते हो, जिस स्थिति में आपका तमाम अस्तित्व होता है, उस अवस्था में आ जाओ, लेकिन जागृत हो गए। जब जाग जाओ तो बिल्कुल वही अवस्था क्रिएट कर लो। ध्यान को कहीं एकत्र मत करो। न श्वासों को देखो, न आनापान सती योग, न त्राटक, न विपश्यना। इन सब विधियों को त्याग दो, अविधि में आ जाओ, सहज हो जाओ। अब हम सूत्र बोलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। महर्षि अष्टावक्र बोलते हैं, एको दृष्टा असि सर्वस्य, मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। सबका दृष्टा एक ही है। ध्यान से सुनना बात को। सबका दृष्टा एक ही है, बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। अंतिम वचन अष्टावक्र ने प्रथम पंक्ति में बोल दिया। कृष्ण ने जो अंतिम शब्द बोले, अष्टावक्र ने प्रथम पंक्ति में वो ही शब्द बोल दिए। सबका दृष्टा एक ही है, एक ओंकार। सबका दृष्टा एक है। और फिर कहते हैं, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है।
सबका दृष्टा एक ही है। तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है क्या? तेरे बंधन का यही कारण है। क्या कारण है? अष्टावक्र के एक एक शब्द को अगर आप घनीभूत होकर सुन लोगे और हृदय के भीतर उतार लोगे तो अष्टावक्र सत्य कहते हैं जनक को कि हे जनक, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए एक पायदान पे पांव रख के दूसरे पायदान पर पांव रखने में जितना समय लगता है, मैं तुम्हें उतने समय में ही पहुंचा दूंगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? जनक पहुंच गए, तुम भी पहुंच सकते हो, पहुंच जाओगे। जनक की तरह सेंसिटिव होना पड़ेगा, जनक की तरह एक्सेप्टर बनना होगा। ये शब्द आपकी खोपड़ी में उथल पुथल न मचा दें, इसीलिए कृपा करके अष्टावक्र के शब्द सुनते वक्त बुद्धि को, खोपड़ी को, विवेक को एक तरफ रख देना। तुम्हारे पहुंचने में बिल्कुल उतना ही वक्त लगेगा जितना अष्टावक्र ने कहा है। घोड़े के एक पायदान से दूसरे पायदान पर पांव रखने तक के लिए जितना समय लगता है, हे जनक, तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने के लिए बस उतना ही शब्द समय चाहिए। सबका दृष्टा एक ही है। तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। यू आर ऑलरेडी एनलाइटन्ड, ऑलरेडी एनलाइटन्ड। तुम्हें संबोधि को प्राप्त नहीं करना है। सबका दृष्टा एक है, तू सदा सर्वदा से मुक्त ही है। तेरे बंधन का एक ही कारण है, बंधन भी गना दिया, उसकी स्थिति भी गना दी कि तू है क्या। महर्षि रमन कहते थे, खोजो हु एम आई, हु आर यू। लेकिन अष्टावक्र ने सब झंझटें समाप्त कर दी। अष्टावक्र उलझाते ही नहीं हैं तुम्हें। न तुम्हें कहते हैं कि विपश्यना में दृष्टा बन जाओ, न तुम्हें कहते हैं आनापान सती योग में दृष्टा बन जाओ, न तुम्हें कहते हैं अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पे, भृगु पे केंद्रित कर लो, ना ही तुम्हें और कुछ तुम्हारे से सर्कस करवाते। अष्टावक्र के लिए तुम्हारी सारी विधियां सर्कस से ज्यादा नहीं, मात्र सर्कस है। करना चाहो करो,
कर ही रहे हो। लाखों जन्मों के बीत जाने के बाद आज तुम वहीं के वहीं हो। लेकिन अष्टावक्र तुम्हें कहते हैं कि ठहरो, मेरी बात को गौर से सुनो जनक। सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है। क्या कारण है? कि तू वह दृष्टा होते हुए भी, सबका दृष्टा एक है और तू वो ही दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से अलग दृष्टा मानता है। तू दृष्टा है, लेकिन तू किसी और को दृष्टा मानता है। मैं क्या कहता हूं कि नींद में तुम जिस स्थिति में होते हो, जागृति में तुम उसी स्थिति में आ जाओ। नींद में तुम किस स्थिति में होते हो? तुम श्वास को आते जाते नहीं देखते, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर श्वास का आना जाना रिकॉर्ड होता है। वो कौन है जो तुम्हें श्वास को आते जाते छोड़ते लेते देख रहा है प्रतिपल? कौन है वो? तुम्हारी घूक सुसुप्ति अवस्था में मक्खी भी अगर भिन भिनाती है तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। कोई आता है, तुम्हें देखता है, देख के चला जाता है, तुम्हें कोई पता नहीं चलता। तुमने सारी इंद्रियों की सारी शक्तियों को समाहित करके कछुए की तरह अपने आप में घनीभूत कर रखी है। तुम दृष्टा हो, सबका दृष्टा एक है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि दोहराने योग्य बात है। इस एक सूत्र से ये मास्टर की है, सारे द्वार खुल जाएंगे। इसलिए इसको बार बार सुनना, बार बार सुनना, इसे बार बार सुनना और एकांत में सुनना और शोरगुल से परे होकर सुनना। वो कौन है? तुम क्या समझते हो कि रात्रि को जब तुम्हें श्वास आती है जाती है, तुम्हारे भीतर रिकॉर्ड नहीं होती तो तुम गलती में हो। जिस घड़ी आप उस स्मृतियों के सुपर कंप्यूटर में घुस जाओगे तो आप पाओगे कि सारी रात का पल पल श्वास आई श्वास गई कोई बराबर देख रहा था। उस सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में जो आपकी शरीर और मनस की सभी क्रियाओं को हर पल नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो ही सुपर कंप्यूटर रात्रि भर आपके शरीर में जो कुछ हुआ, आपके मन में जो कुछ हुआ, उसने रिकॉर्ड किया। जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे, रात्रि का पल पल आप स्पष्ट देखोगे। आप
गिन सकते हो कि आपके शरीर ने सारी रात में कितने श्वास लिए, कितने श्वास छोड़े? वो कौन है? किसने किया ये रिकॉर्ड? आप तो साक्षी बने नहीं। जो आप साक्षी बनाते थे वो घोर निद्रा की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में वो सो गया। फिर कौन जाग रहा था? कौन जाग रहा था जिसने इस सुप्त शरीर की इन सांसों को आते जाते देखा? सारी रात बड़े आराम से तुम सोए हुए हो और वह साक्षी देख रहा है कि ये सांस आई, ये सांस गई। कौन है जो लगातार ये देख रहा है? इसे ही कहते हैं नींद में जागना। लेकिन अभी आप नींद में न जाग पाओगे, मुश्किल मामला है। अभी आपको जागृति से ही शुरू करना पड़ेगा। वो अंतिम छोर है। कौन है जो रात्रि को, जब सब कुछ सो गया था, कोई हिलजुल न थी, सूखा पत्ता भी अगर हिले इतनी आवाज भी न थी, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारी सांसें बाहर आ रही हैं, जा रही हैं। कौन है जो लगातार सारी रात देख रहा है? दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बिना ईंधन के, बिना बाती के सारी रात चल रहा है, दिन भर रात चल रहा है। आप क्या समझते हो कि जब रात्रि को सूरज छुप जाता है तो सूरज मर जाता है? सूरज किसी और जगह चमकता होता है। सूरज का ईंधन कभी चुकता नहीं, और शायद कभी सूरज का ईंधन चुक भी जाए, लेकिन दिया जले अगम का, उसका ईंधन कभी नहीं चुकने वाला। कौन है जो आप सो गए थे सुषुप्ति की गूढ़तम निद्रा में मग्न, फिर भी आपकी सांसों को आते जाते देख रहा था? लेकिन क्योंकि आप बेहोश पड़े थे, आपको ये बात पता नहीं। वह सिर्फ वही योगी पता ले सकता है जिसने नींद के भीतर जागना देख लिया। बराबर गिनेगा कि रात्रि भर में मुझे इतनी श्वासें आईं, इतनी श्वासें गई। वह है असली साक्षी, जिसे अष्टावक्र साक्षी कहते हैं। तुम्हारे गुरु आज जिस साक्षित्व का तुम्हें होना सिखा रहे हैं, उसी को अष्टावक्र नकार रहे हैं, बाधा मान रहे हैं। हे जनक, तुम्हारा बंधन का एकमात्र कारण यही है कि तू वह दृष्टा होते हुए भी
किसी अन्य को दृष्टा बना लेता है। जब तुम श्वासों को आते जाते हुए देखने लगोगे तो अष्टावक्र कहते हैं कि तुमने नकली दृष्टा पैदा किया, जबकि तुम पहले ही से दृष्टा हो, स्वभाव में ही दृष्टा हो। सबका दृष्टा एक ही है और वो तुम ही हो। लेकिन ये बात तो आपको बाद में समझ आएगी, जिस वक्त आपको संबोधि की परम घटना घटित होगी। जब आप शरीर में से फैल के समस्त ब्रह्मांड में फैलते ही चले जाओगे, तुम्हारा विस्तार, तुम्हारा फैलाव इतना होगा अव्याख्यित, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, जिसका मेजरमेंट मापदंड नहीं है। ना उसका आदि है, ना उसका अंत है। ये घटना तो जब घटेगी तब आपको पता चलेगा कि सबका दृष्टा एक है। सबका दृष्टा एक है, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। You are to do nothing for liberation. बंधन से छूटने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू सदा सर्वदा से मुक्त है ही, लेकिन तुम्हारे बंधन का कारण क्या है ये भी बताते हैं। एक छोटा सा क्रांतिकारी सूत्र, इस बीज के भीतर मुक्ति का सारा रहस्य छुपा पड़ा है। सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है, फॉर एवर, आदि से अंत तक। तू मुक्त था, अब भी मुक्त है और मुक्त ही रहेगा। तेरे बंधन का कारण क्या है? अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तेरे बंधन का कारण सिर्फ मात्र यही है कि तू दृष्टा होते हुए भी एक अपना नया दृष्टा जन्मा लेता है, पैदा कर लेता है। ये तेरा बंधन का कारण है। तो इस भांति से अगर देखा जाए तो बुद्ध की विपश्यना सही सिद्ध नहीं होती। अष्टावक्र ने बुद्ध की विपश्यना का काट कर दिया, अनापान सति योग का काट कर दिया, भ्रुकुटी पर, त्रिनेत्र पर ध्यान लगाने का काट कर दिया। अष्टावक्र कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, यू आर टू डू नथिंग। क्यों? क्योंकि करना तो उसके लिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुमने प्राप्त करना होता है।
तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं को दृष्टा जान। एक एक शब्द को फुल कंसंट्रेशन से समझिएगा तो दूर नहीं है मंजिल। मंजिल तुम आप ही हो, तुम ही हो मंजिल। मंजिल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अष्टावक्र ये कहता है। पाथलेस पाथ। स्वयं को दृष्टा जान माननी। तुमने इन विधियों को कर करके स्वयं को दृष्टा माना। तुमने नकली दृष्टा पैदा किया। तुमने कहा बुद्धि से कि श्वासों को आते जाते देखो। नकली दृष्टा पैदा किया। भ्रिकुटी के ऊपर ध्यान लगाओ। नकली दृष्टा पैदा किया। आनापान सती योग में दृष्टा बनो। लेकिन पतंजलि नहीं कहते। पतंजलि कहते उस दृष्टा को जानो। स्वयं को दृष्टा जान, समझ। शब्द को ठीक ठीक से समझ लेना। एक एक शब्द में पूरे पूरे वृक्ष का ब्लूप्रिंट छिपा है। स्वयं को दृष्टा जान, समझ और अनुभव करने वाले के लिए, अनुभव करने वाले के लिए क्या अनुभव? कि दृष्टा मैं ही हूं, मुझे बनना नहीं है। अनुभव करने वाले के लिए मुक्ति सदैव से है। तुम सदा से मुक्त हो। कब मुक्त हो? स्वयं को दृष्टा जान। ये जान कि तू दृष्टा ही है ना, मानने। ये तो तुम दृष्टा बनाते हो, श्वासों को आते जाते देखते हो। ये दृष्टा तुमने बनाया। ये दृष्टा वो दृष्टा नहीं जो तुम तो सोए पड़े थे गूढ़ निद्रा में, सुषुप्ति की अवस्था में। और वो दृष्टा तुम्हारे एक एक श्वास का साक्षी था। तुम्हारे एक एक श्वास का उस अवस्था में साक्षी था जब तुम घूक सुसुप्ति की अवस्था में सोए पड़े थे और तुम्हारी एक एक श्वास को गिन रहा था। तुम अपने भीतर जाके उस मौन, परम मौन अवस्था में आपके रात भर की श्वासों की गिनती कर सकते हो। इतने गुराड़े मारे तुमने, खर्राटे लिए। इतने श्वास आए, इतने श्वास गए, इतने खर्राटे तुमने लिए। इस वक्त तुम खर्राटों में थे। इस वक्त तुम सहज स्वभाव से श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे। और फिर जैसे ही आपकी निद्रा से थोड़ा थोड़ा बाहर खिसके तो तुम्हें स्वप्न क्या आया? तुम्हारे उस पटल पर क्या सपना आया, उसे भी वो देख रहा था। सारी रात तुम्हारे शरीर और मन की सारी पूर्ण अवस्था को
रात्रि भर देखने वाला अब जब तुम्हें स्वप्न आने शुरू हो गए, सोए तुम अभी भी हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी निद्रा से, सुसुप्ति से बाहर आना शुरू हुए। गूढ़तम सुसुप्ति से बाहर जब तुम आते हो, स्वप्न आना शुरू होता है। स्वप्न आना शुरू हुआ और तुमने वो भी देखा। क्यों देखा? रात्रि भर जैसे तुम्हारे श्वासों को देख रहा था, अब मनसपटल पर स्वप्न आया, उसे भी देख रहा है। तुमने कभी, जब तुम्हें स्वप्न आता है, तुम्हें स्वप्न को देखने वाला तुमने कभी पैदा किया? न तुमने रात्रि को श्वास आने जाने वाला या इतनी शांति पूर्वक ये सोया हुआ है आज, ये जानने वाला, या इसे ये अब स्वप्न ये आ रहा है, ये स्वप्न देखने वाला किस अवस्था में मौजूद था? तुमने पैदा किया? नहीं किया। रात्रि में घनघोर कालिमा की भीतर तुम्हारी श्वासों को और तुम्हारी आनंदपूर्ण स्थिति में सोए हुए, विश्राम करते हुए तुम्हारे सारे शारीरिक इंद्रियों को, मन को जो देख रहा था, जैसे ही स्वप्न उभरना शुरू हुआ तुम्हारे मनसपटल पर, उसे भी देखना शुरू हुआ। और जैसे ही स्वप्न तुम्हें समाप्त हुआ, तुम जाग गए। तो अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम जाग गए तो उसने ये भी देखा कि तुम जाग गए। फिर तुमने घड़ी देखी, कितने बज गए। फिर तुम काम धाम में लग गए, लेकिन वो साक्षी बना ही रहा। साक्षी रात्रि भर, सारी रात्रि भर था, स्वप्न अवस्था में था, जागृत अवस्था में भी अब आ गया। वो बना ही हुआ है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। उसमें तुमने कोई ईंधन नहीं डाला, उसकी तुमने कोई फिक्र नहीं की, लेकिन वो तुम्हें बराबर हर अवस्था में नोट करता रहा कि तुम किस स्थिति में हो। सोए सोए भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ आई, वो भी उसने जानी कि आज रात्रि में पेट दुख रहा था, कान दुख रहा था, यद्यपि तुम बेहोशी में थे, तुम्हें कम पता चला होगा, लेकिन तुम्हारे साक्षी को पूर्ण पता चला। वो तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर तुम अपने भीतर उतर के उस रिकॉर्डिंग में प्रवेश कर लो, उसे रिवाइंड करो, फिर से देखो, तो आपको पल पल सारा वैसे ही दिखेगा जैसे आप फिल्म देख रहे हो। वो कौन? जिसने ये रिकॉर्डिंग की, जिसकी प्रेजेंस से, जिसकी मौजूदगी से सारी रात की तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था की रिकॉर्डिंग हुई, जिसके कारण तुम्हारी स्वप्न अवस्था की रिकॉर्डिंग हुई, और जिसके कारण तुम जागे और जागने में भी रिकॉर्ड कर रहा है हर वक्त। तुमने कोई विधि नहीं अपनाई। अष्टावक्र यही कहते हैं।
सबका दृष्टा एक है। ये आखिरी बात उन्होंने कह दी, जो तुम संबोधि के क्षणों में देखोगे। संबोधि के क्षणों में जैसे ही तुम फैलाव देखोगे अपना, दूर दूर और दूर, चांद तारों पहाड़ों नदियों समुद्रों से दूर दूर, कितने ब्रह्मांड, कितनी गैलेक्सीज, कितनी ब्लैक होल्स, कितने स्टार्स आपने आच्छादित कर लिए, अपने भीतर समेट लिए। ये तुम्हें उस वक्त पता चलेगा। मैंने अपनी वीडियो में डाला कि जब मैं फैलना शुरू हुआ, जिस दिन मुझे ये घटना घटी, तो जब मैं जा रहा था बाजार में, मुझे ये लगा कि ये बस भी मेरे भीतर चल रही है, ये ट्रक भी, ये मनुष्य भी, ये सब मेरे भीतर चल रहा है और मैं स्टिल हूं, स्थिर हूं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मैं ठहरा हूं, मैं जर्रा भी नहीं कंपता हूं, मैं अडोल बना हुआ हूं। ये सारी चीजें गतिमान हैं और मेरे भीतर गतिमान हैं, और मैं निरंतर इन्हें निहार रहा हूं, और ये चले ही जा रही हैं, और मैं अकंप खड़ा हुआ हूं। मेरा विस्तार, मेरा फैलाव अनंत है। अष्टावक्र का ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है और सभी चीजों को समाप्त करता है, तुम्हारे सारे भ्रमों को क्रॉस करके। तुम्हारी विधियां छत से, स्टेयर्स के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा एक 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 करके नीचे उतरती हैं, धरती पे आती हैं। लेकिन अष्टावक्र की कोई विधि नहीं है। अष्टावक्र सीधी छलांग लगाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि सीढ़ियों की आवश्यकता ही नहीं है। सही मायने में तो छलांग की भी कोई आवश्यकता नहीं। शब्दों के अभाव में, शब्दों के अर्थों को बहुत सीमा में बंधे हुए होने के कारण हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सत्य में अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि तुम्हें छलांग भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जहां बैठे हो वहीं तुम हो और तुम परमात्मा हो। स्वयं को दृष्टा जान। कैसे जान? तुम एक स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न देख रहे हो, अच्छा बुरा, स्वप्न तो स्वप्न है। कुछ भी स्वप्न तुम्हें आ रहा है, तुम स्वप्न देख रहे हो, और अचानक तुम्हें कुछ ऐसा होता है कि उस स्वप्न में कुछ बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। तुम्हारी जाग खुल जाती है, आंखों की पलकें ऊपर उठ जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं।
तो क्या जो स्वप्न में बीता वो सत्य था, वो तुमने हटाया? जो बुरा घटित हो गया वो तुमने जाग के हटाया? नहीं हटाया, वो था ही नहीं, मात्र भ्रम था, इल्यूजन। ये इल्यूजन का पर्दा हटाओ। अष्टावक्र कहते हैं कि खुद को दृष्टा जान, मान नहीं। माना तो तुमने बहुत बार है। सभी विधियों में 112 की 112 विधियों में तुमने दृष्टा पैदा किया, दृष्टा जाना नहीं। अष्टावक्र की समझ में, अष्टावक्र की ढंग से अगर चलोगे तो सब विधियां बेकार। 112 हो कि 1,00,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने व्यक्ति उतनी विधियां। जैसे हम किसी के अंगूठे के निशान नहीं मिलते, सभी के अलग अलग संरचनाएं, ऐसे ही पहुंचने के किसी के मार्ग दो व्यक्तियों के एक से नहीं होते, बिल्कुल एक से नहीं होते। अंगूठे तक की छाप नहीं मिलती किसी व्यक्ति से, और वो सुप्रीम घटना के लिए विधि कैसे मिलेगी? दोनों की नहीं मिलती, सबकी विधियां अलग अलग। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरे की विधि को कंडेम्न मत करना, दूसरे की विधि पे कमेंट मत करना, क्योंकि तुम इतने क्षुद्र हो, तुम इतने सीमित हो, तुम इतने कम प्रतिभाशाली हो, तुमने इतने कम पोर्शन का दर्शन किया है इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हारा जानना नेग्लिजिबल है, नगण्य है। उस नगण्य जानकारी से जो कमेंट आएगा वो ठीक आएगा? नहीं। नगण्य जानकारी से ब्रह्मांड के मुकाबले में उस असीम के मुकाबले में तुम्हारी जानकारी नगण्य के द्वारा जो अनुभव आएगा वो उस असीम के बाबत इशारा कर सकेगा? मैं रोज कमेंट देखता हूं, और मुझे लगता है कि इतने आदमी पहुंचे हुए हैं, दुनिया में फिर भी दुख है। लेकिन फिर मैं जल्दी ही समझ जाता हूं कि जय जानते नहीं हैं। अष्टावक्र की भाषा में मानते हैं। जब मैं कोई शब्द बोलता हूं वो झट से कमेंट आ जाता है। क्या हुआ? किसने गुरबाणी का शब्द पटक दिया, किसने वेद का शब्द पटक दिया, उपनिषद, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, किसी ने कुछ भी पटका। लेकिन एक बात साफ है कि उन्होंने अपना नजला पटका, जो दिमाग में उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। वो सिणक देते हैं, सिर्फ उनको जुकाम लगा हुआ है, और दूसरे से लिया गया जुकाम, दूसरे से लिया गया ज्ञान बराबर है। वो ज्ञान फेंकना पड़ेगा, वो जुकाम फेंकना पड़ेगा।
इस उधार ज्ञान को मैं जुकाम कहता हूं। वो आपको एक दिन सेंकना ही पड़ेगा। तुम मुक्त तब होगे जब अष्टावक्र के शब्दों में मानना छोड़ दोगे, जानोगे। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं को दृष्टा जान। छोटे छोटे शब्द, बीज सदा छोटा ही होता है। कितना बीज होता है? गेहूं का बीज कितना होता है? जितनी फसलें हैं, बिनोले का बीज कितना होता है? कपास का बीज कितना होता है? आम की गुठली कितनी होती है? और विशाल वृक्ष, हजारों लाखों फल लगते हैं, लेकिन बीज छोटा। बीज की तरह अष्टावक्र ने ये शब्द बोले, जो व्याख्या कर सकेगा समझ के बिना व्याख्या हो भी नहीं पाएगी। इतने गहरे शब्द हैं ये कि आत्मा के तल से, परमात्मा के तल से ही बोले गए हैं। जैसे वहां बैठे बैठे किसी ने उच्चारित कर दिया। जैसे बाबा नानक ने बिल्कुल आने के बाद, जप जी बाद में आई, पहला शब्द आया एक ओंकार। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सबका दृष्टा एक है। क्या फर्क हुआ? कोई फर्क ना हुआ। बाबा नानक कहते हैं एक ओंकार। और अष्टावक्र कहते हैं कि सबका दृष्टा एक ही है। उपनिषद कहते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति। दादू कहते हैं दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी संशय गया। तुमने इस संशय को नष्ट करना है। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। जो पहुंचा उन्होंने यही बोला। सदो नी मैनू धी दो रांझा, सदो नी मैनू धी दो रांझा, हीर ना आखे कोई। सदो नी मैनू धी दो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझा रांझा करती हुण मैं आपे रांझा होई। हीर और रांझा इशारा है। सदो नी मैनू धी दो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझा रांझा करती नी मैं आपे रांझा होई। एक ओंकार। सब कुछ एक है, सबका दृष्टा एक है। तू सदा से सर्वदा से मुक्त है। तू सदा से सर्वदा से दृष्टा है। तू उस दृष्टा को जान, मान नहीं। फिर से
आखिर में ये शब्द अष्टावक्र के दोहराता हुआ इस प्रवचन का समापन करूंगा। सबका दृष्टा एक ही है। जिस घड़ी तुम संबोधि को प्राप्त होगे तो सबको देखने वाले तुम ही होगे, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। दादू दूजा कौन है? सबका दृष्टा एक है। तू सब प्रकार से, सभी प्रकार से सदैव से मुक्त है। तू कभी बंधा ही नहीं। तू कभी बंधा ही नहीं। तेरे बंधन का एक ही कारण है। क्या कारण है? कि तुम वो दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से अलग दृष्टा मान लेता है। तू वो दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को दृष्टा मान लेता है, और तुम्हारी सभी विधियों में यही दृष्टा को तुम मान लेते हो। वो चाहे कोई भी विधि हो। समर्पण करते हो तो भी तुम समर्पण नहीं करते। समर्पण नहीं करते, समर्पण कभी किया नहीं जाता। तुम समर्पण करते हो। जैसे दृष्टा दूसरे को मानते हो, दृष्टा होते हुए भी तुम प्रेम करते हो तो प्रेम नहीं करते। प्रेम भी भीतर से उपजता है। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। जैसे दृष्टा और प्रेम शब्द दो हैं, अर्थ एक है। दृष्टा प्रेम ही है। प्रेम की पराकाष्ठा तुम हो। दृष्टा प्रेम का दूसरा नाम है। दृष्टा प्रेम का पर्यायवाची है। जैसे आनंद दृष्टा का पर्यायवाची है, जैसे मदहोशी दृष्टा की पर्यायवाची है। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तुम प्रेम होते हुए भी, जैसे दृष्टा होते हुए भी दृष्टा को क्रिएट करते हो, प्रेम होते हुए भी प्रेम करते हो। तुम्हें प्रेम होता नहीं। प्रेम होने में और प्रेम करने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम प्रेम हो, लेकिन तुम्हारा इल्यूजन, भ्रांति उस प्रेम के ऊपर बादल बनकर प्रेम को आच्छादित कर देती है। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। ये किस शीश की बात करते हैं कबीर? ये इस ब्रह्म के शीश की बात करते हैं। इस भ्रम को दे दो, इस भ्रम को तोड़ डालो। भीतर से क्या निकलेगा? प्रेम। शीश दे, इल्यूजन को दे दो, इल्यूजन को भस्मीभूत कर दो। अग्नि कुंड में हवन करते हुए डाल दो उसको, लेकिन तुम अपने भ्रम को उस अग्नि में नहीं डालते। तुम नारियल को भेंट कर देते हो।
तुम अपने अहम को समर्पण नहीं करते, तुम अपने इल्यूजन को समर्पित नहीं करते। समर्पण किया जाता ही नहीं, प्रेम होता ही नहीं। तुम्हारे द्वारा प्रेम ईश्वर के द्वारा आपके भीतर उपजाया जाता है। जैसे ही तुम्हारा अहम मिटा, प्रेम चट्टान की तरह जैसे उठ जाता है झरने पे से, और झरना बाहर उभर के नहा देता है तुम्हें, तुम्हारी प्यास बुझा देता है जन्मों जन्मों की। ऐसे ही प्रेम भीतर से प्रकट हुआ करता है। तुम प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम करते हो। प्रेम उपजा करता है। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, न बिकता है न किसी खेत में उगता है। राजा प्रजा जही रुचे, वहां कोई भेदभाव नहीं। ये राजा है, ये प्रजा है, इसको पहले प्रेम बांट दूं, इसको बाद में बांट दूं। ये गरीब, ये अमीर, ये बड़ा, ये छोटा, ये उस जाति का, ये उस जाति का, ये उस धर्म का, ये उस धर्म का, ये उस ग्रह का, ये उस ग्रह का, ये उस नक्षत्र का, उस नक्षत्र का, सभी टूट जाते हैं आपकी अलगाव। भेदहीन जहां हो जाते हो तुम, भेद टूट जाते हैं तुम्हारे। तुम कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं रहते, विशिष्ट धर्म नहीं रहता तुम्हारा, विशिष्ट जाति नहीं रहती तुम्हारी, विशिष्ट लिंग नहीं रहता तुम्हारा, तुम स्त्री या पुरुष नहीं रहते। तुम्हारे सारे भेद समाप्त हो गए। जहां तुम बैठे हो वहां। धन्यवाद।